तो हरिद्वार के महाकुंभ में आज पहला शाही स्नान है, लिहाजा सुबह से ही हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। भक्त सुबह 4 बजे से ही मां गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और स्नान ध्यान कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे मां गंगा की आरती की गई। हालांकि सुबह 10:15 बजे अखाड़ों का शाही स्नान शुरू हो जाएगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे निर्मल अखाड़ा पहुंचेगा और जो पूरा समापन का वक्त है लगभग 6 से 6:30 बजे का है। अखाड़ों के स्नान के लिए ऐसी व्यवस्था की गई जिससे सभी अखाड़ों को 30-30 मिनट का वक्त स्नान के लिए दिया जाएगा और सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा स्नान के लिए हर की पैड़ी पहुंचेगा। सीधे रुख करते हैं उसी हर की पैड़ी का जहां पर ये अखाड़े स्नान करेंगे। तो प्राची का रुख करते हैं। प्राची, जिस तरीके से अब तैयारियां बहुत, शायद प्राची को आवाज नहीं आ रही, अजीत राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं, आपने कुंभ के आईजी से भी बात की, आपने तीर्थ पुरोहित से भी बात की, आध्यात्मिक महत्व की बात करें, प्रशासनिक कुशलता के महत्व की बात करें, सभी चीजें बड़े परफेक्शन से चलती तभी कुंभ सफल होता है। बिल्कुल अवधेश, आपने बहुत सही कहा, हर आयोजन के लिए एक रणनीति बहुत जरूरी होती है। अभी जो आगाज हो रहा है ये एक वैभव का, एक शक्ति प्रदर्शन का आगाज हो रहा है। थोड़ी देर बाद शाही स्नान के लिए एक पेशवाई आएगी और हर अखाड़े की एक पेशवाई होगी। मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं और अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करता हूं कि लोग कहां से आएंगे, साधु संत समाज अपनी पालकियों में अपनी पेशवाई को लेकर के किस रास्ते आएगा। ये उधर वो ब्रिज, आप लाल रंग का ब्रिज देख रहे होंगे, तो ये वो ब्रिज है। जब उधर हाईवे से होकर इस ब्रिज से पूरी पेशवाई यहाँ से आएगी इस पुल से, और वहाँ सामने जहाँ गंगा सभा लिखा है, पीली दीवार पर जहाँ गंगा सभा लिखा है, वहाँ से होते हुए और जहाँ ये सामने गंगा मैया का मंदिर है, ये सामने जो 3 मंदिर 4 मंदिर आपको दिख रहे होंगे, इन मंदिरों के पीछे से तमाम साधु संत नागा यहाँ पर इसी गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे और अपने शाही स्नान को पूर्ण करेंगे, संपूर्ण करेंगे। ये एक चीज होगी, ये देखने वाली बात है। और यहाँ पर आने के बाद, पूरा शाही स्नान होने के बाद यहाँ से उस रास्ते, दूसरे रास्ते पूरा संत समाज यहाँ से मूव कर जाएगा, यहाँ से कूच कर जाएगा और फिर दूसरे अखाड़ों की यहाँ पर एक शाही स्नान की एक पेशवाई फिर आएगी। फिर एक के बाद एक वो जो सिलसिला है वो शाम तक चलेगा। और आप सामने देख रहे हैं अजीत, हम आपके पास आ रहे हैं, आपके पास लौट रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्योंकि हरिद्वार अब उन जिलों में से भी एक है जहां पर कोरोना के भी सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इस बीच में अब ये कुंभ, उसके लिए क्या विशेष व्यवस्थाएं, सारी चीजें जानेंगे। लेकिन एक बार प्राची का रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्राची उस जगह पर खड़ी है जहां से पूरी हर की पैड़ी का नजारा दिखाई दे रहा है। प्राची, इस वक्त क्या हर की पैड़ी को पूर्णतः खाली करवा दिया गया है? बिल्कुल राजीव, देखिए तस्वीरें हम सबसे पहले अब दिखाएंगे, क्योंकि अब देखिए घाटों की सफाई होना शुरू हो चुका है। सफाई कर्मचारी अब अपने काम पर लग चुके हैं और अब हर की पौड़ी की जो धुलाई है वो शुरू हो गई है। अब धोया जा रहा है वहां पर और साफ सफाई की जा रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सफाई कर्मचारी अब पानी से धो रहे हैं जो वहां पर सीढ़ियां हैं उनको, यानी सफाई पूरी तरीके से शुरू हो गई है। और देखिए जो इस तरफ वाला हिस्सा है जहां पर सफाई कर्मचारी अभी सफाई कर रहे हैं, वो हिस्सा पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, यानी वहां पर अब श्रद्धालु मौजूद नहीं है। हालांकि जो सामने वाला हिस्सा है वहां पर जरूर श्रद्धालु अभी मौजूद हैं, लेकिन इस वाले हिस्से को अब पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। इसके अलावा मैं दूसरे तरफ की भी तस्वीरें दिखाऊंगी कैमरे की नजर से, जहां आप देखेंगे कि वो हिस्सा पूरी तरीके से खाली हो गया है और जो गेट हैं अब वो बंद कर दिए गए हैं। जिन पुल के जरिए, जिन ब्रिज के जरिए श्रद्धालु आ रहे थे, वो पुल अब पूरी तरीके से खाली हैं और गेट अब बंद कर दिए गए हैं। यानी अब आप समझिए कि एंट्री पूरी तरीके से बंद है और अब एक तरफ का हिस्सा खाली हो चुका है, जबकि दूसरे तरफ के हिस्से को अब खाली कराया जा रहा है। अब अनाउंसमेंट और भी ज्यादा जल्दी शुरू हो चुकी हैं। अब लोगों से अपील की जा रही है कि अब आप यहाँ से जाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दीजिए। एंट्री अब किसी की भी नहीं होगी। सुरक्षा बलों ने अब मोर्चा पूरी तरीके से संभाल लिया है। अब आपको जो चहलकदमी करते हुए नजर आएंगे वो सुरक्षा कर्मी ही नजर आ रहे होंगे, वहां जहां पर अब पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है। एक हिस्सा बस बच रहा है जहां पर श्रद्धालु हैं, तो उस हिस्से को भी अब खाली करवाया जा रहा है। घाट की सफाई की जा रही है, यानी अब वो समय नजदीक आ रहा है राजीव, जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं, जिसका इंतजार दर्शक भी हमारे कर रहे हैं। वो समय जब शाही स्नान के लिए अखाड़ों के साधु संत पहुंचेंगे
और उनके आने से पहले जो तैयारियां हैं अब वो की जा रही हैं, वो तैयारियां क्योंकि की यहाँ जा पर रहे टाइम हैं। का और निकलता आपने तस्वीरें दिखाई हैं प्राची, एक बार जल्दी से अजीत का रुख करना चाहते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ लगातार एक तस्वीर दिखा रहे हैं। अजीत, कोविड को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए, लोग लगातार, पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है जिसको पूरा विश्व देखता है। ऐसे में जो हमने तस्वीरें सुबह से दर्शकों को दिखाएं, उन तस्वीरों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल कही जा सकती है कि कोविड के कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ लोगों के भरोसे छोड़ दिया गया कि वो अगर नियमों का पालन खुद से करें तो करें, नहीं तो प्रशासन का कोई इंतजाम नहीं। राजीव देखिए आस्था जो है महामारी पर पूरी भारी पड़ रही है। लोगों का धर्म का जो उद्गार होता है, धर्म का जो भाव होता है, वो उन्हें यहाँ गंगा मैया के किनारे खींच लाता है। और मैं आपको तस्वीरों से दिखाता हूँ पुलिस किस तरह से मूव हो गई है। और मैं कुछ एक आध पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश भी करता हूँ कि किस तरह से वो अभी यहाँ पर खाली करा रहे हैं और क्या यहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। एसपी साहब बताइए कि किस तरह से यहाँ अभी थोड़ी देर में शाही स्नान होगा। शाही स्नान के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से लोगों को मूव किया जा रहा है। अभी ये घाट यहाँ पर मालवीय द्वीप और हर की पैड़ी दोनों खाली कराया जा रहा है, उसकी सफाई होगी, उसके बाद शाही स्नान होगा। थैंक यू। तो देखिए हमारे साथ थे मणिकांत मिश्रा जी, यहाँ के इंचार्ज हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ से लोगों को मूव कराने का एक काम शुरू कर दिया है। लोगों को समझाया जा रहा है कि अभी यहाँ पर शाही स्नान, उनकी जो पेशवाई निरंजनी अखाड़े की पेशवाई जो पहली आएगी, जो सबसे सर्वप्रथम उन्हीं का नंबर है, वो आएंगे और वो अपना स्नान करेंगे। आप भीड़ को देखिए, आप भीड़ को मूव करते हुए देखिए किस तरह से पुलिस और यहाँ महिला पुलिस और जो दूसरी पुलिस है, सभी ने अपने यहाँ पर घेरा बनाकर श्रद्धालुओं को यहाँ से कूच कराने के लिए एक अपना प्रयास शुरू कर दिया है। और यहाँ पर गंगा किनारे देख सकते हैं, जहाँ अभी तक सबसे ज़्यादा भीड़ थी, तो यहाँ जिस तरह का भी एक सुरक्षा घेरा और जहाँ मीडिया वालों को खड़े रहने के लिए जो इस तरह से किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि ताकि उस समय शाही स्नान के समय कोई अव्यवस्था ना हो। बिल्कुल अव्यवस्था ना हो, अखाड़ों की नाराजगी न झेलनी पड़े, और इसी को लेकर निवेदन करके यहाँ से हटाएं। बिल्कुल निवेदन किया जा रहा है। अजीत जी हमारे साथ आप बने रहिए। अब रुक करते हैं सीधे निरंजनी अखाड़े का। हमारे साथ पंकज वहां से जुड़े हुए हैं। पंकज, अब जो कूच करने का वक्त है छावनी से, वो बहुत करीब है। किस तरीके की तैयारियां हैं शोभा यात्रा को लेकर शाही स्नान के लिए जाने के लिए? बिल्कुल, अब देखिए अब मुश्किल से 1 घंटे का वक्त बचा है, 1 घंटे से भी कम का वक्त है। निरंजनी अखाड़े के सभी संत तैयार हो गए हैं। आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी भी यहाँ पहुंच गए हैं और जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। वो भी इनके साथ, ज्ञानेंद्र वीर सिंह इनके साथ स्नान करेंगे। वो अभी यहाँ पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले ही आईजी कुंभ मेला संजय गुंजियाल भी यहाँ आए व्यवस्थाएं देखने। और ये पुलिस की व्यवस्था मैं दिखा देता हूँ। ये जो निरंजनी अखाड़े का गेट है, और यहाँ आप देखिए कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जिनके पास निरंजनी अखाड़े का, आनंद अखाड़े का पास है, उसी को यहाँ से एंट्री दी जा रही है। बाकी किसी को भी यहाँ से एंट्री आगे की नहीं दी जा रही है। और जहाँ भी आप देख रहे हैं नजर जा रही है, पूरी तरह से पुलिस तैनात की गई है। होमगार्ड के जवान तैनात हैं, ITBP के जवान तैनात है, CRPF, CIF के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है। ये निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। और देखिए तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है और गाड़ियों को खासकर मैनेज किया जा रहा है। तो साधु संत गाड़ी से आ रहे हैं, उनसे ये अपील भी की जा रही है कि आप गाड़ी को पार्किंग में ही पार्क करके आए, ताकि आगे व्यवस्था न बने। इस तरह की तमाम दिक्कतें हो रही है। उसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली जो जिनको पहले ही अपॉइंट किया गया है कि उनकी शाही जो अंदाज से रैली निकलनी है, जो पेशवाई निकलनी है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली होंगी, उनको अंदर भेज दिया गया है। संत आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से आ रहे हैं, पैदल भी आ रहे हैं। तमाम संतों की व्यवस्था लगातार की जा रही है। पुलिस अपने स्तर से व्यवस्था की जा रही है। दूसरी तस्वीर इधर की साइड की आप देखिए, ये बिल्कुल इधर मेला सा लगना शुरू हो गया है। तमाम जो अनुयायी हैं, या यूं कहे कि जो नागे बाबा या संतों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, वो लगातार आ रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है सबसे व्यवस्थाएं बनाने की बात बनी रहे, अपील भी की जा रही है। और पुलिस को सबसे ज्यादा मेहनत यहाँ करनी पड़ रही है। पुलिस लगातार मेहनत कर रही है, क्योंकि पुलिस के पास व्यवस्था बनाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी और यही चुनौती को पार पाना होगा। अभी संजय गुंजियाल जो है वो अभी निरंजनी अखाड़े के संतों से बातचीत करने गए हैं, व्यवस्था बनाने गए हैं, ताकि जब पेशवाई निकलेगी उस दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो। और उसके अलावा एक तस्वीर और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी तैयारियां चल रही हैं, कुछ लोग आए हैं जो यहाँ पर छावनियां लगी हैं और तमाम जो नागे बाबा है उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं। ये देखिए यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, वो आशीर्वाद ले रहे हैं। लोग जो नागे बाबा है उनसे
स्नान दे रही है। तस्वीरें हैं ये एबीपी गंगा पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं दर्शक। ये तमाम अलग अलग जगह से लोग आए हैं और नागे बाबा जो लंबे समय से यहाँ तपस्या वाली छावनियों में बैठे हुए हैं, कुंभ की शुरुआत से यहाँ आ गए थे, वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे यहाँ आशीर्वाद ले रहे हैं। तमाम लोग अलग अलग जगह से आकर यहाँ आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था शुरुआती तौर पर की जा रही है। एक तस्वीर और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, उनसे हम बात भी करेंगे। एक बाबा है, रुद्राक्ष बाबा है। रुद्राक्ष बाबा यहाँ काफी समय से बैठे हुए हैं। अवधेश और वो लगातार यहाँ पर लोगों के आशीर्वाद देते हैं। उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। रुद्राक्ष बाबा से हम बात करेंगे। ये तकरीबन 20 किलो से ज्यादा रुद्राक्ष पहनकर यहाँ बैठे हैं और ये लगातार यहीं पर काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं और लोगों से बातचीत भी करते हैं, उनसे उनको आशीर्वाद भी देते हैं। उनसे एक कोशिश करते हैं क्योंकि वो भी शोभा यात्रा का मुख्य केंद्र होंगे, उनसे बात करते हैं। रुद्राक्ष बाबा है ये, एक बार और हमने इनको दिखाया था। स्वामी जी, क्या पेशवाई की तैयारी चल रही है? स्नान करने कितनी देर में जाएंगे? स्नान की तैयारियां अभी चल रही हैं और थोड़ी देर बाद यानी कि 8:30 बजे यहाँ से तमाम संतों के निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, चौकचौकट व्यवस्थाएं की जा रही है। तो फिर भी आप कह सकते हैं कि व्यवस्था चौकचौकट है, कुछ देर का इंतजार होगा। तमाम साधु संत हैं जो आचार्य मंडल से उनके शाही अंदाज में निकलने की जो फैसला हो जाएगी। बिल्कुल पंकज, तो शाही स्नान की तैयारियां हो गई हैं और ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। निरंजनी अखाड़े में इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी, वहां की तस्वीरें दिखाएं एक बार फिर से। अजीत का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त हर की पैड़ी पर मौजूद हैं। अजीत, इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि ह्यूमन चेन बनाई थी वहां पर जो महिला पुलिसकर्मी थी और घाटों से सबको निकाला जा रहा था। क्या पूरी तरह खाली करवा दिया गया? क्या नजारा इस वक्त का? राजीव देखिए, पहले तो बिल्कुल सामने देखिए, वो बिल्कुल वहाँ साफ सफाई हो गई है और पूरी तरह से यहाँ से बिल्कुल एकदम वहाँ से सब श्रद्धालुओं को बाहर निकाल दिया गया है। और चूंकि पेशवाई वहीं से आनी है, वहीं से जो साधु संत हैं, सब जितने भी नागा हैं, सब वहीं से उन सीढ़ियों से उतरेंगे और वहाँ से नीचे यहाँ पर गंगा मैया में स्नान करने आएंगे, एक आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। अब यहाँ का आप नज़ारा देखिए, जहाँ हम खड़े हैं तो यहाँ से देखिए मानव श्रृंखला बनाकर महिला और पुरुष पुलिस ने यहाँ से सभी को, तमाम श्रद्धालु यहाँ से मूव करा दिए गए हैं। उनको कूच कराने के लिए निवेदन किया गया, उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया है। चूँकि अभी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई का आगाज होना है, एक वैभव का, एक शक्ति प्रदर्शन होना है, एक वैभव का प्रदर्शन होना है और ये वाकई एक ये राजयोग वाला स्नान है, ये शाही स्नान है। तो मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, वो पुल है सामने, उस पुल से पेशवाई आएगी, वहाँ से साधु संत नागा उस पुल से होकर वहाँ से आएंगे। और ये राजीव आप ये देख रहे होंगे, वो पुल वहाँ पर खत्म होता है जहाँ पर गंगा सभा लिखा है। पीली दीवार पर एक बहुत भव्य एक द्वार बना हुआ है, गंगा द्वार, हर की पौड़ी हरिद्वार। तो वो जहाँ वो पीले रंग पर गंगा सभा लिखा हुआ है, उस पुल से वो सब लोग, पूरी मंडली, पूरा प्रतिनिधि मंडल, पूरा एक सैलाब साधुओं का वहाँ पर आएगा और वहाँ से इन मंदिरों के पीछे से होते हुए वहाँ सामने वाली सीढ़ियों से नीचे उतरेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजिकली, ये एक रणनीतिक तौर पर वहाँ इस पुल से आकर वहाँ स्नान करने की एक व्यवस्था की गई है। हर अखाड़े को आधे घंटे का समय मिला है। ये एक वैभव और ये एक शक्ति प्रदर्शन, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक शक्ति प्रदर्शन है। ये साधुओं का, संतों का, जो 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और जब ये बात हुई थी कि बाहर से जो आक्रांता आ रहे हैं, हमें अपनी रियासतों को बचाने के लिए, साधु संतों को सुरक्षा के लिए उनसे संधि की गई थी, तब से शाही स्नान की शुरुआत हुई थी। और ये तमाम लोग अब आप देख रहे होंगे, सुरक्षा कड़ी की जा रही है और सुरक्षा के साथ साथ जो पेशवाई आनी है, जो निरंजनी अखाड़े की जो पेशवाई आ रही है,
उन्हीं के हिसाब से अब ये यहाँ पूरा माहौल तैयार हो गया है। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा आएगा और वो स्नान, शाही स्नान करेगा। बिल्कुल, और वो भव्य तस्वीरें ये शाही देश स्नान और दुनिया देखेगी आपके कैमरे के जरिए, एबीपी गंगा कैमरे के जरिए। प्राची, जिस तरीके से अजीत जी ने बताया कि वहां पर मानव श्रृंखला बनाई गई, लोगों को बाहर किया जा रहा है, सफाई का काम पूरा हो गया है, और आपके कैमरे से कौन कौन सी तस्वीरें दिख रही हैं? बिल्कुल, देखिए अब देश, अगर अपने कैमरे की नज़र से हम दिखाएं तो तस्वीरें यही दिख रही हैं कि अब घाट को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि अब वहां पर साफ सफाई हो रही है और जितने भी लोग वहां पर नजर आ रहे हैं वो आपको सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे होंगे या फिर सफाई कर्मी नजर आ रहे होंगे। अब जो आम लोग हैं वो अब यहाँ से पूरी तरीके से जा चुके हैं। आम श्रद्धालुओं को अब यहाँ से हटा दिया गया है और अब साफ सफाई का काम किया जा रहा है। चूंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है जब अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलती है, क्योंकि सभी अखाड़ों का एक समय निर्धारित है, उन्हीं समय के आधार पर टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। इसीलिए अब वक्त रहते सफाई यहाँ पर की जा रही है। सफाई कर्मचारी जो हैं वो अपने काम में लग चुके हैं, साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी वहां पर हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि घाट अब पूरी तरीके से घाट खाली नजर आ रहा है। फिर वहां पर जो सफाई कर्मी वो दिख रहे हैं, जो सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े लोग हैं वो दिख रहे हैं, या फिर मीडिया कर्मी हैं जो तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर है और इसमें लगातार अब उस वक्त के करीब हम बढ़ रहे हैं जहां पर शाही स्नान की भव्य तस्वीरें सामने। बिल्कुल, एक एक मिनट में होता परिवर्तन लगातार एबीपी गंगा दिखा रहा है। जब श्रद्धालुओं की संख्या थी हर की पैड़ी पर, वो भी दिखा है और अब श्रद्धालुओं को वहां से हटा दिया गया है। साफ सफाई का काम चल रहा है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्राची बनी हुई है और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महाकुंभ अब उस पल के करीब पहुंच रहा है जहां पर शाही स्नान के दर्शन। बिल्कुल, एक एक रंग छूटेगा नहीं, हर एक रंग आपको देखने को मिलेगा एबीपी गंगा पर। अगर आप हरिद्वार में नहीं है तो आप एबीपी गंगा लगाइए और समझिए कि आप हरिद्वार का एक एक दृश्य देख रहे हैं। सीधा रुक करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी का जो मौजूद है वहां पर। प्राची भी मौजूद है। अजीत, आपके पास आना चाहता हूं, आप क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है वहां? राजीव, एक नई चीज दिखाता हूं आपको। जहां आस्था का जो ये केंद्र है हरिद्वार हर की पौड़ी, जहां पर पूरे संसार के हिंदुओं की आज निगाहें लगी हुई है, वहां पर एक चीज अलग से भी देख सकते हैं। यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सब श्रद्धा भाव से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अधिकारी अपने आराम के लिए किस तरह से वहां पर ऊपर देखिए आप, किस तरह से वहां पर आराम से बहुत रिलैक्स होकर बैठे हैं और उन्होंने अपने बैठने की और पेशवाई के शाही स्नान के देखने के लिए भी अपने सुविधा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आराम से वहां पर बैठकर, कुर्सियों पर बैठकर उसको पेशवाई को देखेंगे और अपनी सुख सुविधाएं किसी तरह से कोई कम नहीं होनी चाहिए। और ये एक नज़ारा है जब यहाँ सभी एक ही भाव से, एक ही मन से और एक ही व्यवहार के साथ सब यहाँ विचरण कर रहे हैं, तब अधिकारियों ने अपने आराम के लिए बहुत आराम से शाही स्नान का नज़ारा ले सकें, उन्होंने अपनी व्यवस्था अपने आप कर ली है। तो बाकी जो देखने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ से हटा दिया गया है, बाकी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन अधिकारियों ने कर लिया। चलिए, ये तो एक बात रही राजीव। तो ये चूंकि अब अधिकारी हैं तो वो अपने लिए तो करेंगे ही, वो आम आदमी तो हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी जहाँ एक भक्ति भाव के साथ सब लोग एक साथ आते हों, वहाँ श्रेणी विशेष को विशेष स्थान दे करके वो धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को कम करने जैसा हो जाता है। अब मैं फिर आपको एक बार राजीव, जैसा मैंने भी आपको दिखाया था कि मैं दिखाता हूँ कि पेशवाई कहाँ से आएगी। पेशवाई, ये पुल फिर एक बार अपने दर्शकों को दिखाइए राजीव कि ये इधर देखिए बहुत रंग बिरंगा जो पुल है, ये क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर के पीछे ये पुल है, इस पुल से पेशवाई आनी है। निरंजनी अखाड़े की सबसे पहले पेशवाई आएगी, वहां फिर वो सामने में। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम आपके पास लौट रहे हैं तो मेला अधिकारी बैठे हुए हैं लगातार, वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक विशेष इंतजाम वहां पर अधिकारियों के बैठने के लिए, अधिकारी देख सकें उसके लिए प्रॉपर इंतजाम है। आम आदमी देख पाया नहीं, लेकिन अधिकारी जरूर देखेंगे। अवधेश, बिल्कुल, और ये तमाम तस्वीरें हैं, अलग अलग रंग एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन हरिद्वार कुंभ के दर्शन करने हैं तो बने रहिए हमारे साथ।